उनके पापों के दफ्तर एपिस्टिन फाइल की सूरत में खुले तो दुनिया समझ गई, अगर दुनिया में तहजीब चाहते हो अमेरिका में नहीं, इजराइल में नहीं होता है। मदरसे में ये होता है, मदरसे में यूं होता है, मदरसे में आतंकवाद, मदरसे में ये, मदरसे में वो। मैं इन कैमरों के जरिए पूरी दुनिया को ओपनली चैलेंज करूंगा, जो हकीकत में मदरसे हैं। मदरसा दरो दीवार से नहीं होता है, मदरसा ईंट से नहीं होता है, मदरसा लिंटर से नहीं होता है। जो हकीकत में मदरसा है, मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा, जरा थोड़ी बेदारी लाइए। माशाल्लाह जलसे का माहौल बहुत अच्छा है और टाइम भी बहुत अच्छा मिला। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान का कोई एक चैप्टर, कुरान की एक आयत, कुरान का कोई एक ऐसा सबक दिखाओ जो इंसानियत के खिलाफ हो। बात है भाई, सही है। मेरा दीन छोड़िए, मेरा मजहब छोड़िए। मदरसे में ये होता है, मदरसे में वो होता है, मदरसे में यूं होता है, मदरसे में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, मदरसे में ये, मदरसे में वो, मदरसे में ये। मैं कहूंगा हसद की ऐनक उतार कर, हसद के चश्मे को उतार कर आ मदरसे में आ तो सही। मुफ्ती कमर आलम मिसवाही की दरसगाह में बैठ तो सही। कारी अफरोज आलम साहब के बारगाह में दस्त जानू होकर बैठ तो सही। मदरसा तशहीरुल उलूम में आ तो सही। कम से कम 1 घंटा बैठकर तो देख, मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है। मदरसों में पढ़ाया जाता है कि झूठ मत बोलो। बेशक, बेशक, बोल दो, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मदरसों में यूं होता है, मदरसों में यूं होता है, मदरसों में यूं होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मदरसों में क्या होता है। मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है, मदरसों में सिखाया क्या जाता है। मदरसों में पढ़ाया जाता है नशा मत करो, नशा दिमाग को खराब करता है, अकल को खराब करता है, नशा इंसान को पागल बना देता है, नशा इंसान को नाली में डाल देता है, नशा इंसान की इज्जत को पैरों के नीचे ला देता है। कितने ही बड़े बाप का बेटा हो, मौलाना का हो, मुफ्ती हो, किसी का भी हो, अगर नशेड़ी है तो उसकी इज्जत नहीं की जाएगी, उसकी बात नहीं समझी जाएगी। वो दुनिया कहती है कि साहब ये तो ऐसा बकता ही रहता है, ये तो नशेड़ी है, इसकी हैसियत क्या है। मुझे बताइए, नशा करने वाले की कोई बात सुनी जाती है, मानी जाती है, एक्सेप्ट की जाती है, उसका बैकग्राउंड उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, नशा करते ही उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये कौन बता रहा है? कुरान कह रहा है नशा मत करो, ये हराम है। बेशक, बेशक, जिंदाबाद, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान मैं जिस पटरी पे आना चाह रहा हूँ, जिस लाइन पे आना चाह रहा हूँ, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। अब अल्लाह अल्लाह, हमारा कुरान कहता है मदरसों में पढ़ाया जाता है, कुरान में पढ़ाया जाता है। कुरान ये कहता है झूठ मत बोलो। कुरान ये कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। झूठ बोलने वालों से, झूठ बोलने वालों के चेहरों से रौनक को खत्म कर दिया जाता है। झूठ गुनाहों की जड़ है। ये कहाँ पढ़ाया जाता? मदरसों में। और मदरसे में क्या पढ़ाया जाता? कुरान में। अल्लाह अल्लाह, कुरान में क्या कहा जाता है, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता? मदरसा कहता है गरीबों का नाहक माल मत खाओ, यतीमों का माल मत खाओ। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है। अल्लाह अल्लाह, कुरान कह रहा है अल्लाह अकबर कबीरा कि हमें सूद नहीं लेना है। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है कि गरीबों की गरीबी का फायदा नहीं उठाना है, आपको पैसे कम देकर ज्यादा वापस नहीं लेने हैं। सूद कहलाएगा, सूद जायज नहीं है, हराम है। ये कौन बता रहा है? ये कौन समझा रहा है? ये कंसेप्ट, ये ख्याल हमारे जहनों में आया कहां से? तो आप कहोगे, मैं कहूंगा साहब जनाब ये कुरान से आया, कुरान हमें बता रहा है। अरे कुरान कह रहा है कि माँ बाप की इज्जत करो। अगर माँ बाप की शान में अदना सी तौहीन की तो समझ लो कितना ही बड़ा लामा फहामा मुफ्ती वक्त है, कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कितना ही बड़ा आबिदो जाहिद हो, तेरी इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। मुझे बताओ ये चैप्टर कहाँ पढ़ाया जाता है? ये चैप्टर कहीं और नहीं, मदरसों में पढ़ाया जाता है। क्या बात है, सही। अब तुम इतने बैठे हो नानी की नानकारी या कुर्बो जवार से आए हुए, मुझे बताइए आप लोग, क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है, चाहे रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, खेती बाड़ी करता हो, कि अगर उसके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो साहब तुम में से कोई ऐसा है कि उसने अपने माँ बाप को आश्रम में डाला हो?
नहीं। तुम में से कोई ऐसा है? अल्लाह अल्लाह उनके यहाँ है। जब तक नौकरी करेंगे पैसा कमाएंगे, जब तक साहब उनके हाथ पैरों में जान होगी, अब्बा कमा रहे हैं तो घर में रखेंगे। लेकिन जैसे ही उनके हाथ पैरों ने काम करना छोड़ा, अपने आप खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो जनाब प्रोफेसर साहब, उनकी वाइफ इंजीनियर साहिबा कह रही हैं अब ये हमारे काम के नहीं रहे, इनको आश्रम में डाल दिया जाए। मगर सुनो, मदरसे ये कहते हैं, मेरी मजहबी किताब ये कहती है, अरे जितने माँ बाप की उम्र बढ़ती है अल्लाह उनके मर्तबे बढ़ाता है, उनकी इज्जत बढ़ाता है। आमिना के लाल ने फरमाया कि जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया, जन्नत नहीं कमाई, वो हम में से नहीं है। चाहे मुफ्ती हो, पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर जन्नत चाहिए माँ बाप के कदमों में आना पड़ेगा। मुझे बताओ, ये कंसेप्ट, ये ख्याल, ये ओपिनियन कौन दे रहा है? ये ओपिनियन अमेरिका नहीं दे रहा है, ये ओपिनियन जापान नहीं दे रहा है, ये ओपिनियन ब्रिटिश की यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, ये ओपिनियन ऑक्सफोर्ड नहीं दे रहा है। अगर ये ख्याल मिल रहा है तो मदरसे से मिल रहा है या कुरान से मिल रहा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदरसों में पढ़ाया जाता है, चलो तो जिंदाबाद, निगाहें जिंदाबाद। झुका के चलो। मदरसों में पढ़ाया जाता है, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखो। मदरसों में पढ़ाया जाता है, जब भी मिलो तो मुसलमान से आपस में मुस्कुरा के मिलो। मदरसों में पढ़ाया जाता है, दलाली मत करो। मदरसों में पढ़ाया जाता है, करप्शन वाह, वाह, मत करो। वाह, मदरसों में माशाअल्लाह, पढ़ाया माशाअल्लाह। जाता है। अबे छोड़ो ये बात तो सही, ये सारी बातें, अरे जिस मजहब में वुजू में ज्यादा पानी बहाना जायज ना हो। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अरे बेशक, बोल दो, बेशक, क्या बात है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना कितनी अच्छी चीज है, और वुजू बनाना, लेकिन साहब ज्यादा अगर जरूरत से ज्यादा पानी बहा रहे हो तो इसराफ है, बचा जाएगा। क्या है? इसराफ है अगर ज्यादा पानी बहा रहे हो। अल्लाह अल्लाह, ये मेरा मजहब है, ये कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है? सुपर पावर कहे अपने आप को, कहे साहब मैं पूरी दुनिया का सिस्टम चलाता हूं, हम सुपर पावर हैं, पूरी दुनिया का सिस्टम हमारे हाथों में, हम खाना सिखाते हैं, लोगों को तहजीब देते हैं, हम लोगों को साहब जीना सिखाते हैं। मैं कहूंगा, अरे कुत्ता बिल्ली खाने वालों, क्या बात है। सांप बिच्छू खाने वालों, क्या तुम मुसलमानों को खाना सिखाओगे? क्या बात है। बेशक बेशक, क्या बात अरे है। जब तुम्हारे पापों के दफ्तर खुले, जो तहजीब का दर्श दे रहे हैं, कह रहे इस्लाम ने औरतों को फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने पर्दा दिया, इस्लाम ने चार दीवारी में रखा, इस्लाम ने खवातीन की इज्जत नहीं की, इस्लाम ने बेटियों को इज्जत नहीं दी, और बहुत सारी बेटियों को बुर्का पहनाकर उनको आगे बढ़ाने वाले, पर्दे के खिलाफ एहतिजाज करवाने वाले, जी, अपने जी, जी। आप को क्या तहजीब बात है। याफ्ता, अपने आप को पढ़े लिखे तालीम याफ्ता, अपने आप को जी, जी, जी। सुपर पावर कहलाने वाले, जब कुछ दिनों पहले उनके पापों के दफ्तर वाह। एपिस्टीन फाइल की सूरत में खुले, तो दुनिया समझ गई अगर दुनिया में तहजीब चाहते हो, अमेरिका में नहीं, इजराइल में नहीं, वाह, अगर वाह, तहजीब सीखना है तो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, क्या बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी पीछे वाले सोच रहे हैं पता नहीं किस उसमें, अच्छा आप रंग में चढ़ गए तो। अल्लाहु अकबर, क्या बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, तादु शरिया, तादु शरिया, तादु शरिया, तादु शरिया। बेशक बेशक। वाह माशाल्लाह, ये सारे शेर मुफ्ती कमर आलम साहब की जानिब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस बस्ती के नौजवान इस अंदाज के हो तो मैं समझ गया कि यहाँ के पढ़े लिखे उल्मा कैसे होंगे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह। अब अच्छा समझ में आ रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अबे जिनके बड़े बड़े 1 इंच के नाखून हो, क्या वो हमें खाना सिखाएंगे? क्या बात है, क्या बात है। बोल दो। बेशक बेशक। अगर देखो तुम बोलोगे तो रंग चढ़ेगा। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। अरे सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली खाने वाले हमें खाना सिखाएंगे, हमें तहजीब सिखाएंगे। हम कहेंगे तुम्हें तुम्हारी तहजीब मुबारक हो। मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमान किसी अमेरिका के मोहताज नहीं है, किसी चैप्टर के मोहताज नहीं है। हमें जीने के लिए मुकम्मल निसाबी किताब अल्लाह की तरफ से कुरान है। अब बेशक बेशक। हक और है, हक कुरान है। ही मदरसों में पढ़ाया जाता है। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसों में माशाल्लाह माशाल्लाह। आतंकवाद नहीं, मदरसों में तो इंसान बनाया जाता है। इंसान बनाया जाता है। बेशक बेशक। मदरसों में इंसान बनाया जाता है। बेशक बेशक। हसद की ऐनक तो उतार, बेशक बेशक। हसद का चश्मा उतार तो सही। मौलाना की सोहबत इख्तियार कर तो सही, मदरसे में बैठ तो सही। ये जितने भी उलमा इनके चमकते दमकते चेहरे नजर आ रहे हैं, ये सब मेरे नबी के वारिस हैं। बेशक बेशक। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदुना नईमुद्दीन सदुल्लाह फादिल फखरुल्लाह मासिल सैयदुना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा, मुरादाबाद शरीफ में मदार शरीफ है। माशाल्लाह। जामिया नईमिया मदरसा बहुत बड़ा मदरसा है, हजरत ही ने कायम किया। और जामिया नईमिया मुरादाबाद, मंदिर इस्लाम बरेली शरीफ, इन दो मदरसों का एहसान बहुत है। आज ये जितनी बहारें नजर आ रही हैं, ये इन्हीं उलमा का नतीजा है। क्या बोल दो बात जरा है। सुभान। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर सैयदुना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा का घास मंडी में मुनादरा हो गया किसी पंडित साहिब से, किसी बात को लेकर बहस मुबासा हो गई, लोग इकट्ठे हो गए। पंडित साहब बोले लोगों को मुखातब करके कि जरा मेरी बात सुनो। कि क्या सुने? मौलाना साहब, मुझे तुम्हारे कुरान के 15 पारे याद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी वेद कितनी याद है? मैं ऐसा हूं कि मैंने तुम्हारे कुरान के 15 पारे याद कर लिए। तुम बताओ मेरी वेद, मेरी कोई किताब का कोई चैप्टर, कोई श्लोक तुम्हें याद है? हुजूर सदुल्लाह फाजिल मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। बोल दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुस्कुरा इरशाद फरमाया, अबे ये तेरा कमाल नहीं है, क्या बात है। बोल दो। बेशक। बोल दो। ये तेरा कमाल नहीं। मौलाना साहब किसका कमाल है? ये कहा ये तो अल्लाह की किताब कुरान का कमाल है। बेशक। अपने तो अपने गैरों के सीने में भी आ जाता है। क्या बात है, क्या और बात है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग, अमेरिका का हो, जापान का हो, जर्मन का हो, दुनिया के किसी भी हिस्से का रहने वाला हो, पढ़ लिख गया, प्रोफेसर बन गया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, कुरान खोला के कुरान में कमी निकालूंगा, इस्लाम में कमी निकालूंगा, कुरान की कमी निकालूंगा, कुरान में कमी निकालूंगा। और जब कुरान पे तहकीक करना शुरू की, कुरान को पढ़ना शुरू किया, जब कुरान के असरार और रुमूज और उसकी नूरानियत दिल पे जब छा जाने लगी, अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली, पता लगा, ऐलान करने लगा, लोगों सुनो, मैं कुरान में कमी निकालने के लिए आया था, अब ऐलान कर रहा हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा तशहीरुल उलूम, मुफ्ती सईदी सरकार शाह मोहम्मद अफरोज आलम साहब क़िबला मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम ने पर्दा दिया, इस्लाम ने ये दिया, इस्लाम ने ये दिया, मदरसों में यूं, मदरसे में यूं, मदरसे में। और डिबेट में बैठने के बाद में, दाढ़ी टोपी रखने के बाद में, ये समझना दीन वो है। जी जी जी, क्या खूब माशाअल्लाह। उसमें कुछ लोग, कुछ नहीं, ज्यादातर लोग लिफाफी होते हैं, लिफाफी। मुसलमानों को मुसलमान बन के ही बहुत सारे लोग जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं। अबे तुम बेवकूफ हो। इस्लाम या मुसलमानों को रुस्वा कोई कर नहीं सकता, इसलिए कि कुरान ने तो खुद फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। अगर इज्जत है तो किसी की, अल्लाह की या रसूलुल्लाह की है या मुसलमानों की है।
बेशक 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 अगर बेशक तुम तो आओ सही प्लेटफॉर्म पे, बेशक तुम बेशक क्यों बहक गए? नशा हम करेंगे, जुआ हम खेलेंगे, हर बुराई में हम मुलव्विस हैं, दलाली हम करेंगे, हर चीज में कमीशन हम खाएंगे। कोई कुछ पूछे, हजरत हमारे नबी ने हजरत आयशा से शादी की थी, वो दूसरा मौजू है। अगर मुझसे कुछ नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कुरान में नहीं है। वो मेरी कमी है ना पर्सनली कि मैंने पढ़ा नहीं है। मेरे दिन में कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि हम दूसरों के मोहताज हैं। कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि हम दूसरों के मोहताज हैं। कैसे खाना है ये नबी से सीखो, बोल दो। कैसे पीना है मुस्तफा से सीखो। आज दुनिया कह रही है साहब के खाने में फूंक नहीं मरना चाहिए, फूंक के जरिए बहुत सारे गलत असरात, बहुत सारी चीजें खाने में चली जाती हैं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद इरशाद फरमाया मिशकात शरीफ की हदीस से बात कि 3 सांस में पियो, पानी पीना है, लेकिन खाने में या किसी मशरूब में फूंक मत मारो। ये तो खुद मुस्तफा ने फरमाया। कैसे खाना है ये मेरे नबी ने बताया। बेशक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी खाना खाने बैठो फलियज़कुरिल्लाह, तो अल्लाह का जिक्र कर लो। माशाअल्लाह और अगर अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ शैतान लगा हुआ है, वो तुम्हारे साथ खाने बैठ जाएगा। जी 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 तुम्हारे साथ अब कितना ही तुम भी खा लोगे, खाना खत्म हो जाएगा, कहोगे यही बोले यार पेट तो भर गया मगर साहब ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रात को आया। आपने फरमाया कि इसकी मेहमान नवाजी करो। तो उसने 7 बकरियों का दूध पिया पैदर पे। हाँ वो पी गया अकेला। सुबह को जैसे ही उठा फासलमा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। माशाअल्लाह बोल दो सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी ने फरमाया भी इसे नाश्ता कराओ। नाश्ते में फिर बकरी का दूध पेश किया गया, तो एक ही बकरी का दूध पिया, दूसरी का पिया नहीं गया। शायद समझ में आ गई हो या आपने मिस कर दिया जुमला? आ गया। रात में पिया 7 बकरियों का। तो सुबह को फासलामा ईमान लाने के बाद में एक ही बकरी में शिकम शेर। साहबा अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, रात को 7 का पी लिया था, अब एक पी लिया, दूसरी का पिया भी नहीं गया। आका ने फरमाया इसकी हालत बदल गई, ये देखो रात क्या था अब क्या है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद इसकी जिंदाबाद। कंडीशन बदल गई। या रसूलुल्लाह क्या मतलब? का जिसने कलमा पढ़ा अल्लाह की तरफ से उसे सब्र मिल जाता है। बेशक बेशक वो ये जानता है, तवज्जो चाहूंगा। कि जब तक कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुआ, तो उसका यकीन पुख्ता नहीं है, ईमान नहीं है। वो मरने से डरता है। वो ये डरता है साहब जितना भी खाना अभी खा लो, पता नहीं कल क्या होगा। मगर जब कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया, तो वो जानता है सारी दुनिया भी मिलकर मारना चाहे, अगर अल्लाह की तरफ से मौत नहीं है तो कोई मार नहीं सकता है, और अगर अल्लाह की तरफ से आ गई है तो कोई बचा नहीं सकता है। बेशक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक जब बेशक कलमा पढ़ लिया तो उसका ईमान हो गया। जो रब रात को खिला सकता है वो सुबह को भी खिला सकता बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो रात को खिला सकता है वो सुबह को भी खिला सकता है। अब दुनिया मदरसों की छवि खराब करने की कोशिश करे, मदरसे में ये, मदरसे में ये, मदरसे में ये, मदरसे में इंसानियत का दर्स। बेशक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा तशहीरुल उलूम, उस्ताद उलमा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस आलम साहब क़िबला मिसबाही, शायर मुल्क हिंदुस्तान अलहाज मोहम्मद ताहिर रज़ा रामपुरी साहब क़िबला, उस्ताद उलमा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस आलम साहब क़िबला मिसबाही, अलहाज मोहम्मद ताहिर रज़ा रामपुरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नारा रिसालत। आप तशरीफ रखे। आप देख रहे हैं माशाअल्लाह मुफक्किर कौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हजरत उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस आलम साहब क़िबला मिसबाही की आमद मिंबर नूर पर हो चुकी है। उन्हीं के साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत अलहाज मोहम्मद ताहिर रज़ा रामपुरी साहब क़िबला, उन्हीं के साथ कारी मोहम्मद हसनैन साहिब क़िबला की आमद मिंबर नूर पर हो चुकी है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्तादुल असातिज़ा नमूने इस्लाफ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़ा मिसबाही साहब क़िबला ताला उम्रा पूरी इल्मी शान और शौकत के साथ मिंबर पाक की जीनत बन चुकी है। अल्लाह पाक हज़रत का साया दराज फरमाए। शायर अहले सुन्नत अलहाज मोहम्मद ताहिर रज़ा रामपुरी साहिब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बेहतरीन कलाम आप सुनेंगे। बोल दो दरअसल आपको पता लगा मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? सोचो, इतनी तकरीरें जुमे में जलसे होते हैं, यूट्यूब पे इतने बयान सुनते हो, तब गुनाहों का ये आलम है। अगर मदरसे बंद हो गए या बताने वालों ने खत्म कर दिया तो क्या हाल? सोचिए, आप हिसाब लगाइए। मदरसे का क्या, मदरसे का क्या, मदरसे का क्या? अरे मदरसे मजबूत हैं तो दीन मजबूत है। ये चैप्टर आपको मदरसों में ही तो पढ़ाया जाता है। तुम्हारे बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का नाम सिखाना, इंसानियत का पाठ पढ़ाना, सही मानों में अगर कहीं इंसान बनाया जाता है तो मदरसों में बनाया जाता है। सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग के साथ औरों को तो छोड़िए, अपने ही बहुत सारे ऐसे पैर हो गए हैं दुनिया में, पीर नहीं पैर हो गए। मदरसे से हमारा कोई वो नहीं है। मौलाना तो साहब मौलाना और फकीर की तो कभी बनी नहीं। तो फकीर है, माल का फकीर है, दुनिया का फकीर है, अल्लाह का फकीर नहीं है। अगर अल्लाह का फकीर होता तो किसी से बनती नहीं बनती, मौलाना से जरूर बनती। बोल दो जरा सुभान। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम सही प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, तुम सही बन जाइए। अगर आप सही हो गए तो फिर इंशाअल्लाह जमाने में इनकलाब खुद ब खुद आ जाएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तनीम खमसन क़ब्ल खम्स, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। अगर तुम्हारे पास हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये 5 चीजें याद कर लो। मेरी तकरीर खत्म है तो मैं समझ लूंगा इंशाअल्लाह मेरी तकरीर कामयाब है अगर याद कर लिया। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले अब हज कर लो। अरे बोले अभी उम्र ही क्या हुई है, देख लेंगे आगे। मगर नबी ने इरशाद फरमाया कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। अगर जवानी है तो कर लो कुछ। जवानी दीवानी है, जवानी अल्लाह ने दी है तो शराब पीने के लिए नहीं, नशा करने के लिए नहीं, जुआ खेलने के लिए नहीं, अपनी ताकत का लोहा दूसरों को मनवाने के लिए नहीं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर जवान है तो बस्ती में गरीब पे थप्पड़ फेर के अपनी जवानी मत दिखा। अगर हकीकत में जवान है तो पूरी रात अल्लाह की बारगाह में क़ियाम करके दिखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बोले सैयद साहब क्या मौजू छेड़ दिया, नमाज की तो बात ही मत करो। ये थोड़ा है कि जलसा करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं 10-10 हजार रुपए। ये थोड़ा है, मस्जिद मदरसा चल रहा है, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, मुदर्रिसीन को तनख्वाहें दे रहे हैं, ये थोड़ा है। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जवानी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत समझो। बुढ़ापे का इंतजार मत करो। अब तो मामला बस ऐसे ही है कि सुबह रात सही सोए थे और सुबह इंतकाल, ऐसे ही है। और न जाने कौन कौन सी बीमारी। और आपस में अब दूसरों को क्या कह सकते हैं, आपस में इतनी नफरत, इतनी नफरत, इतनी नफरत। संभल साइड का मामला है, अखबारात के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तहकीक के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो अखबारात बता रहे हैं, पता लगा सगे भाई ने सगे भाई में सोते हुए आग लगा दी। अभी 3 दिन पहले की बात है, इंतकाल हो गया 10-15 दिन के बाद। क्या कोई सोच सकता है वो सगे भाई शादी से पहले बचपन में या अपनी जवानी में एक प्लेट में खाते थे, एक दूसरे का दर्द दूसरे का होता था? क्या अपने बीबी बच्चों के चक्कर में
इतने जालिम कैसे बन सकते हैं? तो जालिम इंसान तभी बनता है जब वो दीन से दूरी इख्तियार करता है या नबी से दूरी इख्तियार करता है। जो दीन पे कायम रहने वाला या जिसके गले में नबी की गुलामी का पट्टा डाला हो, अरे सगे भाई तो छोड़िए, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान तो सारे आपस में भाई भाई हैं। अरे यहाँ का मुसलमान अगर किसी दूसरे देश के मुसलमान को तकलीफ हो तो हिंदुस्तान का मुसलमान तकलीफ महसूस करेगा। ये कंसेप्ट, ये ओपिनियन किसने दिया है? ये किसी और ने नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद अगर जिंदाबाद, हम अपने माशाअल्लाह भाइयों के माशाअल्लाह। कातिल हो गए, हम अपने खानदानियों अल्लाह के अकबर, कातिल हो अल्लाह गए, अकबर। हम औरों को क्या कह सकते हैं जब हमारा सिक्का खोटा है? हम औरों को क्या समझा सकते हैं? दुनिया आज तुम्हारा तमाशा देखना चाह रही है, दुनिया आज तुम्हें लूटना चाह रही है, दुनिया तुम्हें रुसवा करना चाह रही है और तुम उसी अंधेरे में पड़े हो। मेरे भाइयों, जिंदगी बहुत थोड़ी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। दूसरी चीज, मालदार हो तो गरीबी आने से पहले गनीमत जानो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भी मदरसा चलाते हैं, तो एक साहब बोले साहब हम चंदा नहीं देंगे, किसी के साथ चलेगा चंदा, भाई बड़ा मुश्किल काम, बस अल्लाह खैर करे। बहुत ही खतरनाक काम है साहब, चंदा करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। जितने भी चंदा करते होंगे ना, ये कह देंगे साहब एक हफ्ता हमसे गेहूं कटवा लो मगर चंदे से बचा। बहुत ही खतरनाक काम है चंदा। बदगुमानी ये है, बोले 40% तो इनका पक्का है ही, 40% तो इनका पक्का। और हजरत और तो छोड़िए भाई, ये बात चैनल वाले आप काट देना, मैं अपनी तरफ से इसको डालना मत। इसमें हमारा खुद परसेंट नहीं होता, हमारा खुद परसेंट नहीं होता, हमारा खुद परसेंट नहीं होता। मैं बोला जनाब आप इस बात को क्या करें, परसेंट किसका होता है? क्या हमारा परसेंट है? या दूसरे मदरसे चला रहे हैं, क्या उनका परसेंट होता है? आपको डबल तनख्वाह मिलती है, जितना चंदा कर लोगे इतनी तनख्वाह मिलेगी। ये क्या मतलब है? अरे मदरसा चलाना आपसे 3 बच्चे नहीं पल रहे, 5 बच्चे नहीं पल रहे, मदरसों में 50, 100, 500 बच्चे पालना कितना मुश्किल। बेशक बेशक, बहुत खतरनाक खतरनाक जुमले लोग हाथ चूमते हैं, लेकिन अगर रसीद हाथ में देख ले तो कुर्सी मोड़ देते हैं। बोले ये क्या हो गया? एक साहब बोले कहां तक चंदा दूं हजरत, अभी रबीउल अव्वल का चंदा दिया है, जलसे का अभी लिया तुमने, फिर आ गए। मैं भी थोड़ा गुस्से में, तो मैंने कहा अपाहिज होते तो आते ही नहीं, अगर अपाहिज होते तो मैं तुम्हें देने आता, लेने नहीं आता। अरे कोई तुम्हारे दर पे आया है, अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया है, तभी तो दे रहे हो। बोल दो, तुम ऐसे नहीं हो, मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छा मदरसा चला रहे हो, मैं तो दुआ करूंगा कि यहाँ से आलिम भी बन के निकले। माशाअल्लाह अरे अब तो माशाअल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, अब भी परेशान है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, अगर अमीर हो गरीबी आने से पहले गनीमत जानो। जो रब तुम्हें ओडी में घुमा सकता है, वो तुम्हें अपाहिज करके चारपाई पे भी ला सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु बोल दो, अगर तुम्हारा काम सही चल रहा है, अगर ट्रेन पटरी पे है, तो फिर ज्यादा उफनो मत, ज्यादा अकड़ो मत, एटीट्यूड मत दिखाओ। ये मत कहो सा मेरी मेहनत मेरी मेहनत मेरी मेहनत, ये कहो अगर अल्लाह गरीब रखे तब भी उसका शुक्र है। ये जो मेरे पास है ये मेरा नहीं, ये अल्लाह का करम है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान करोड़ अल्लाह, की कर माशाअल्लाह। देंगे, अल्लाह बच्चों को 500 रुपए की स्वार से ला के खिला देंगे, पूरी फैमिली को हवाई अड्डे पे ले जाएंगे, मगर रसीद 1000 से 1100 की नहीं करवाएंगे, हिसाब ही नहीं है। अल्लाह, हिसाब है ही नहीं। बोले हजरत हिसाब ही नहीं है। तो पता लग जा कि 5 बीघे जमीन बिक रही है पड़ोसी के, तो रातों रात हो। बोले वो तो जरा थोड़ी इधर उधर से कर लिया है, हिसाब तब भी नहीं था। जमीन के लिए हिसाब है, रसीद के लिए हिसाब नहीं है। अल्लाह ने जो फर्ज करार दिया उसके लिए हिसाब नहीं है। क्या है? क्या है?
तो अल्लाह हमें बादशाह बना सकता कि फकीर नहीं बना सकता। जब दुनिया में आए थे तो क्या लेकर आए थे? 15-20 साल पहले हिस्ट्री तो देखो। जो आज तुम्हें गांव में बहारें नजर आ रही है, क्या 15-20 साल पहले थी? अपनी ईमानदारी से बताओ, क्या 15-20 साल पहले ये बहारें थी? तुम्हारी बस्ती की नहीं, हर बस्ती का यही हाल है। पहले तो गरीबी थी ना, गिने चुने लोग अमीर होते थे ना, जमींदार होते थे। अब तो माशाअल्लाह जिसके बच्चे कमा रहे हैं, बहारे ही बहारे हैं। अल्लाह की नेमतों का नुज़ूल है, अल्लाह की नेमतों में कसरत है, फिर ना शुक्र क्यों हो रहे हो? अरे जब भी बात मस्जिद मदरसे की आ जाए, अगर तुम अमीर हो अपनी अमीरी नशे में मत दिखाओ, जुए में मत दिखाओ, अपनी अमीरी लड़ाई दंगों में मत दिखाओ, अपनी अमीरी माल को हराम कामों में लुटाकर मत दिखाओ। अगर अमीरी दिखानी है, मस्जिद मदरसे की बात आए तो खड़े हो जाओ। इस बस्ती में सबसे आगे देने वाला मैं रहूंगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद यही नहीं जिंदाबाद, होगा, यही नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। बहुत सारे लोग तो इस पे भी एतराज कर देते हैं, बोले हजरत ये मांग मांग के सबके साथ वो ऐलान कर करके चंदा क्यों होता है? चंदा तो ऐसे देना चाहिए कि एक हाथ से दो, दूसरों को पता नहीं हो। रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की बारगाह में जो माल खर्च किया जाए, चाहे वो दिखाकर खर्च किया जाए या छुपाकर, बशर्ते कि नियत अच्छी हो, अल्लाह पसंद फरमाता है ऐसे लोगों को। और उलमा लिखते हैं, अगर एक ऐसा शख्स है कि वो ज़कात देता है लेकिन छुपाकर ज़कात देता है, तो लोगों में ये बदगुमानी फैल गई कि ज़कात नहीं देता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़कात दिखाकर दे, लोगों को पता लगे और लोग बदगुमानी से बच जाएं कि हाँ ये ज़कात देता है। तब तो उस पर ज़रूरी हो जाता है कि दिखाकर दे। इसी तरीके से चंदे होते हैं, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। सहाबा खड़े हुआ करते थे, हजरत उस्मान गनी खड़े हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। एक एक बैठक में 100 ऊंट नबी की बारगाह में पेश कर दिया करते थे। बेशक बेशक, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि गरीबी आने से पहले पहले अगर अमीर हो तो अल्लाह का करम जानो, उसका शुक्र अदा करो। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, अगर मशगूल नहीं हो, फरागत है, बिजी नहीं हो, फ्री हो, तो अल्लाह का करम जानो, उसका एहसान जानो। बेशक बेशक। अब तो अगर इंसान 5 मिनट के लिए भी फ्री होता तो मोबाइल एकदम खोल के देखता। संडे की छुट्टी है, हफ्ते में जाग लो रात के 3 बजे तक, क्योंकि सुबह को तो 12 बजे तक सोना ही है, फिर बाद में टहलने निकल जाएंगे क्योंकि छुट्टी का दिन है। अरे फरागत होती है, फ्री हो, छुट्टी है तो इसलिए नहीं, अपनी छुट्टी में नाजायज हराम कामों में एंजॉय करो नहीं। अल्लाह ने तुझे फरागत दी है तो एक दिन में कुरान करीम के 10 पारे पढ़ के दिखा। बोल लो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुझे हफ्ते में जागना है तो मोबाइलों पे रातों को बर्बाद करके नहीं, अगर तुझे जागना है तो नबी पे 1000 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ के जा। अल्लाह तेरी जबान में शीरी पैदा कर देगा, तू बात करेगा, तेरी बात डायरेक्ट लोगों के दिलों पे असर करेगी अगर दरूद शरीफ पढ़ो। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, अगर सेहतमंद हो, बीमार नहीं हो, तो ये अल्लाह का करम जानो। बोल दो, सेहतमंद हो, बीमार नहीं हो, तो अल्लाह का करम जानो। मगर साहब, अब तो इंसान अगर सेहतमंद होता तो बहस करता है, शाम में 11 रोटी खा लेता हूँ, मैं भुना हुआ चिकन पूरा मुर्गा खा लेता हूँ। इंसान इस तरह की बहस करता है। अगर सेहतमंद हो, नबी ने इरशाद फरमाया, बीमारी आने से पहले गनीमत जानो। कब अगर बीमार हो गए तो साहब नमाज, आप क्या कहते, खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ सकते, फिर तो लेटे लेटे हाथ पैर कांपेंगे, फिर तो काम खराब हो जाएगा, फिर तो पानी भी तुम्हें दूसरे लोग पिलाएंगे, फिर तो कपड़े भी दूसरे लोग तुम्हें पहनाएंगे, फिर कुछ कर ही नहीं सकते हो। और हमारे हिंदुस्तान से अक्सर लोग हज करने इसी हालत में जाते हैं जब वो लास्ट स्टेज में होते हैं, बोले व्हील चेयर पे कर लेंगे, या बहुत सारे लोग साहब कमरे में सो के आ जाते हैं। अरे जवानी अल्लाह ने दी है तो इसलिए कि इबादत करके दिखाओ। रही कमाने की बात तो जितना चाहो कमाओ, जायज तरीके से। इस्लाम ने कोई फाउंडेशन नहीं दिया है, इस्लाम ने कोई रोक नहीं लगाई है, जितना चाहो कमाओ। और अल्लाह का करम है, कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह, जितना चाहो खाओ पियो, मगर फसाद मत फैलाओ, हराम नहीं हो।
कमाने पे कोई रोक है और न साहब खाने पे कोई रोक है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सच्चे पक्के बन जाइए, मदरसों से मुंसलिक हो जाइए, मदरसों को मजबूत करिए, और जो मदरसे में पढ़ा रहे हमारे उलमा हैं इनके दामन से वाबस्ता हो जाइए। जब इनके किसी भी आलिम के कांटेक्ट में रहोगे, एक तो बदअकीदा नहीं होगे, और गाय बगाए इनसे मुलाकात होती रहेगी तो दीन से जुड़ाव तुम्हारा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हमेशा आपका मदरसा बहुत अच्छी रहता है। ये कारी हसैन साहब और आपकी बस्ती के जो उलमा हैं इनकी सरपरस्ती का नतीजा है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह इस मदरसे को ऐसे ही आबाद रखे, बद नजरों की बुरी नजर से महफूज फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह पाक हर शर से महफूज रखे। आमीन आमीन। तो सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए। अब हदीस पाक मैंने एक पेश की थी, अलमरतु इज़ा सल्लत खमसहा व साम शहरहा व हसनत फरजहा व ताअत बालहा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिस औरत में 4 खसलतें हों उसका रिजल्ट क्या है। पहली खसलत ये है कि नमाज पढ़ती हो, दूसरी खसलत ये है कि रमज़ान के रोज़े रखती हो, तीसरी खसलत ये है कि अपने जिस्म की पर्दापोशी करती हो, पर्दा करती हो। पता है, सबसे पहले पर्दे के खिलाफ जो नारा लगा था वो फ्रांस में लगा था। मैंने गूगल पे या दीगर सोशल साइट पे इसकी तहकीक की तो पता लगा पर्दे के खिलाफ जो सबसे पहले एहतिजाज हुआ वो फ्रांस में हुआ। और फ्रांस में इसलिए हुआ कि कुछ कंपनियां, कुछ लोग मेकअप का बिजनेस करना चाहते थे। और जब खवातीन पर्दे में रहेंगी तो क्या मेकअप बिकेगा? मेकअप बिकेगा? वो पर्दे से बाहर हो गई। आज के दौर में तुम देख लो सबसे ज्यादा मेकअप किन लोगों में है? हमारे तुम्हारे घर। हर घर में जब खुशी का मौका तो शादी ब्याह या मंगनी या किसी भी तकरीब में देख लो, बहुत कम ऐसी बहन बेटियां होती हैं जिनके पूरे कपड़े होते हैं या जिनके सरों पे दुपट्टा होता है। बहुत कम ऐसी होती है। जब बालों में रिमोंडिंग होगी तो सब सर पे दुपट्टा होने का नहीं है। अब तो पीठ तक पर मेहंदी लग रही है। ये हकीकत है। ये हमारा मुआशरा बन चुका है। ये हमारा मुआशरा बन चुका है। और हम भी कहते हैं कि अम्मा जब रिश्ता देखने चाहे या बहन तो सबसे पहले मॉडल ही देखना है। ये देखना कि मॉडल है कि नहीं। मॉडल वो होती है जो दिखने में अच्छी लगे, जिसका मेकअप हाई क्लास का हो, जिसके हाथ में फोन भी हो, अल्लाह अकबर कबीरा, वो मॉडल कहलाती है। और जिसके बाल दुपट्टे में ढके हों वो हमारी जबान में साहब हम उसे फुहड़ कहते हैं, दिहातन कहते हैं। बोले ये तो सीधी है, जानती क्या है? ये तो सीधी है, जानती क्या है? ये तो सीधी है, जानती क्या है? अब मुझे बताइए फिर इस हालत में हालत क्या होगी? इस हालत में हालत क्या होगी? फिर तो पबजी मास्टर बच्चे पैदा होने हैं ना, मोटू पतलू के शौकीन पैदा होने हैं ना, ऑनलाइन गेमिंग करेंगे ना हमारे बच्चे। ये हमारे नौजवानों की कोशिश होना चाहिए। मेरी माँ जब भी रिश्ता देखना चाहे तो फिर उसका बैकग्राउंड नहीं देखना है, उसके बाप भाइयों का बिजनेस नहीं देखना है, जमीन पे नजर नहीं हो। सबसे पहले ये देखना है कि पूरे इस्लामिक लिबास में है कि नहीं, उसके बाल दुपट्टे में ढके हैं या नहीं। इसलिए कि मुझे मुंबई की हीरोइन नहीं, कनीज़े फातिमा चाहिए। और जब कनीज़े फातिमा तुम्हारे घर में आएगी, मोटू पतलू या पबजी मास्टर पैदा नहीं होंगे, बल्कि करबला के हुसैन के गुलाम पैदा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए तुम सच्चे पक्के गुलाम बन जाओ। तुम किसी के मोहताज नहीं हो। तुम्हें जीने के लिए अल्लाह ने निसाबी किताब कुरान अता किया है। कुरान को समझो, कुरान को पढ़ो, कुरान को सीखो, इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो, अपने जिस्म की हिफाजत करती हो। चौथी चीज वो अताअत बालहा, अपने शोहर की फर्मा बरदारी करती हो। अक्सर औरतें इसमें फेल है, वो यही काम उनका खराब हो जाता साहब, वो अपने शोहर की फर्मा बरदारी नहीं कर पाती है। ज्यादातर औरतों का यही हाल है। मगर जिस औरत में ये 4 सिफतें हों उसका दर्जा हश्र में ये होगा, फलितदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाअत, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। 4 खसलत, नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो, जिस्म की हिफाजत करती हो और अपने शोहर की फर्मा बरदारी करती हो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक बख्शे, आपको सलामत रखे। अच्छा कारी हसैन साहब, ये सब लोगों की इजाजत अगर चाहो तो एक काम कर लूं, मैं आपसे कुछ मांग लूं? घबरा गए अभी तो चंदे के मैंने ऊपर इतनी बात बताई है, घबरा गए। मदरसा चंदे से ही चलता और देते भी आप ही लोग हो, बाहर से चंदा नहीं होता। और माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत खुशहाली दी, अल्लाह का करम है। सुभान। तो ज्यादा तमहीद ना बांध के बुजुर्गों का ख्याल रखा जाता है, उनकी बारगाह में बड़े मुअद्दिबाना अल्फाज होने भी चाहिए हैं। हाँ, कभी कभार ज्यादा बेबाकी इंसान को गुमराही तक ले जाती है। तो बुजुर्ग हमारे स्टेज पर मौजूद हैं, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए।
अल्लाह हमेशा अपने बुजुर्गों का अदब रखे, मुअद्दब बनाए, आमीन या रब। 11,000 रुपये कोई मदरसे के लिए देने वाले हैं, मेरे लिए नहीं। क्या नाम है? इंतखाब मिस्त्री। क्या बात है, नारा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मजहब इस्लाम। जिंदाबाद। हमारे इंतखाब भाई 11,000 रुपए अपने तमाम मरहुमीन की जानिब से पेश करते हैं। अल्लाह सबके दर्जे बुलंद फरमाए। क्या नाम है आपका? 25,000। सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह नाम है? माशाअल्लाह। इरफान भाई, शायद मैंने गलती कर दी, मगर साहब दोबारा नहीं दोहराऊंगा, 11,000 पे रहूंगा। ये चाहे कोई देने को पूरा घर दे दे, मैं मना भी नहीं करूंगा, लिखवा देंगे, कोई बात नहीं है, दूसरा घर अगर किसी पे हो, मगर साहब मैं 11,000 पे रहूंगा। हमारे इरफान भाई ये 25,000 पेश करते हैं माशाअल्लाह। मदरसा तशरीरुल उलूम के लिए। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, रानी नानकार का सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा तशरीरुल उलूम। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। पीछे जब ये हाथ उठा था, क्या नाम था? सुभान अल्लाह। और भी उठ सकते हैं। उठेंगे 11,000। इंशाअल्लाह। अब सुभान अल्लाह, क्या नाम है आपका? गुलजार भाई। ये गुलजार भाई 11,000 पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है, नारे तकबीर, माशाअल्लाह नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान जिंदाबाद अल्लाह। अरे वाह जिंदाबाद। भाई वाह, क्या बात है। क्या नाम है इनका? आरिफ भाई। सुभान अल्लाह। तालिब भाई, तालिब भाई। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह तालिब माशाअल्लाह। भाई भी 11,000 और आरिफ भाई भी 11,000। ये दोनों 11,000 पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मदरसा तशहीरुल उलूम, जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो नाजिम साहब का काम मैं कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हैं? बोल दो सुभान अल्लाह। और कोई है? अरे सुभान अल्लाह। उस्ताद गिरामी तशरीफ लाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। 50,000। सुभान अल्लाह। हमारे कारी अफरोज आलम साहिब किबला 30,000 पहले दे चुके हैं, ये 20,000 अब दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, अजमत कुरान, मदरसा तशहीरुल उलूम, रानी की नानकार का सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई है? सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अरे सुभान अल्लाह। ये रिहान अली साहब। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। 20,000 रुपए पेश करते। नारे लगाए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल मजहब अल्लाह। इस्लाम, जिंदाबाद। मदरसा तशहीरुल उलूम। अल्लाह पाक आप नौजवानों को सलामत रखे। आमीन आमीन अल्लाह आपकी बस्ती में बहारें अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह आप पर करम के खजाने खोल दे। आमीन आमीन। दस्तार वाले भी आ जाएंगे कारी साहब। जब दस्तार बंदे क्यों परेशान हो रहे हो, पहले औरों को तो देने दो। दस्तार वाले कहाँ जाएंगे? सुभान अल्लाह। वो तो अपना हिसाब बना के ही आए हैं। ये तो ये बेबनाए आए हैं। सुभान अल्लाह। तब इतना दे रहे हैं। हाँ जी। सुभान अल्लाह। जो जिनके बच्चों की दस्तार है वो भी तशरीफ ले आए। अब कोई और है? कोई और है? अब बहुत सारे ये सोच रहे हैं, बोले मेरे बराबर वाला बोले तो मैं भी बोलूं। तो पहले तुम पहल कर दो, इंशाल्लाह हो सकता है तुम्हारे सत्ते कोई और भी कर दे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह। कारी हसैन तुम बाहर क्यों जाओगे? तुम तो यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी चला दोगे, तुम क्यों जाओगे बाहर? सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसिफ भाई 1.5 लाख रुपए। सुभान अल्लाह। 74 पहले आ गए हैं, बाकी 76 रह गए। इंशाल्लाह वो भी आने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। जिंदाबाद अल्लाह जिंदाबाद। पाक सलामत रख के तमाम के मरहुमीन की मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन जिनके वालिदैन बाहयात हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत सलामती के साथ अता फरमाए। आमीन आमीन जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, मौला उन सबके दर्जे बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। कोई और है? 11,000 से कम भी दे सकते हैं और 11,000 से ज्यादा भी दे सकते हैं। अब तुम्हारे लिए कोई कैद नहीं है कितने देने हैं, वो तो मैं फंस गया 11,000 का। वो तो कारी हसनैन ने मुझे फंसा दिया 11,000 का। सुभान अल्लाह। बोलो देखो, ये मत कहना मैंने तुम्हारा टाइम खराब किया। ये टाइम खराब नहीं है, ये भी दीन का काम है। ना ये मेरे लिए, ना कारी हसनैन साहब के लिए, ना दीगर उलमा के लिए, आपके मदरसे के लिए। कोई और है? माशाअल्लाह। है कोई और? पैसे बाद में दे देना, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में,